नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम छत्री बाग के श्री वेंकटेश मंदिर में उपस्थित हैं। हम अंदर जाएंगे और विष्णु प्रपन्नाचार्य जो महाराज हैं यहाँ मंदिर के, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये रथ परंपरा कब से शुरू हुई थी और इसका क्या महत्व होता है, ब्रह्मोत्सव क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। वेंकटेश और जगन्नाथ यात्रा में क्या डिफरेंस होता है? भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो युगों युगों से चली आ रही है, जहां भक्तों के निवेदन से और वहां के अर्चकों के संकल्प से ठाकुर जी निर्देश देकर बाहर पधारते हैं। पर यहां आचार्य आज्ञा से यात्रा प्रारंभ हुई थी लगभग 70 वर्ष से। तो भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी यात्रा है जो गुरु कृपा से संभव हुई और आज इसका विराट स्वरूप इस कितने वर्षों से हो रही है यात्रा? लगभग 70 वर्ष से अधिक लगभग का समय हो गया है। और इस रथ यात्रा के प्रति वैष्णवों का भाव है कि भारतवर्ष की ये तीसरी बड़ी रथ यात्रा है और मध्य प्रदेश की प्रथम रथ यात्रा। जो ब्रह्मोत्सव का आयोजन हो रहा है ये कब से हो रहा है और ये इसमें क्या चीज़ें? 1969 से ये ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हुआ, जहाँ 7 दिवस पर्यंत भगवान की जिस दिन प्रतिष्ठा हुई उस दिन को मध्य में रखते हुए 7 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ नाद स्वरम दाक्षिणात्य 5 रात्र आगम के साथ में भगवान की नित्य आराधना संपन्न होती है। तो हमारे साथ मौजूद थे विष्णु प्रपन्नाचार्य जो छत्री बाग के वेंकटेश मंदिर में थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ और वेंकटेश यात्रा में जो अंतर होता है उसके बारे में बताया। जो ब्रह्मोत्सव हो रहा है उसके बारे में बताया। देश की तीसरी सबसे बड़ी यात्रा है और इस यात्रा में कई सारे आयोजन होंगे, भजन होंगे और महिलाएँ जो है थिरकते हुए भगवान जगन्नाथ को रथ खींचकर उनका स्वागत करेंगे। मैं केशवाचार्य जी दादा गुरु उनके समय से आ रही हूँ। 50 साल हो गए मेरे को आते आते। और रथ यात्रा उठते समय देखती हूँ और लास्ट में 4 बजे घर जाते हैं हम लोग। तो डिटेल में बताइए ना, रथ यात्रा में क्या क्या होता है? रथ यात्रा में भी पूजा होएगी, फिर एक परिक्रमा होती है, फिर गरुड़ भगवान के वहाँ पूजन होती है, स्वामी जी आते हैं, भगवान के बड़े स्वामी जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में रथ आगे बढ़ता है। हाँ, रास्ते में क्या क्या आयोजन होते हैं? रास्ते में तो कम से कम 100 जगह 200 जगह स्वागत मंच बनते हैं और घर घर पधरावनी होती है स्वामी जी की। रथ यात्रा को हाथों से क्यों खींचा जाता है? रथ यात्रा को इसलिए खींचा जाता है कि कोई वहाँ ना अपने भगवान है ना, तो साल भर में एक बार मिलने जाते हैं सबसे। कोई भक्त आ नहीं सकता है तो उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं, इसलिए फिर रथ को हाथ से खींच के ले जाते हैं भक्त। उनका यह स्वागत है, मतलब भगवान उनके घर जा रहे हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो वेंकटेश रथ यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज यहाँ पे पधार चुके हैं। ये देखिए, आप सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह स्टेज लगाए गए हैं और उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया जा रहा है, आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं। उसके बाद पीछे रथ यात्रा शुरू हो चुकी है जिसमें बलभद्र और भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा विराजमान हैं। देखिए, सब लोग एक के बाद एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, लगातार मालाएं उन्हें पहनाई जा रही है और ये स्वागत निरंतर चलता रहेगा। ये यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो रात को 2 बजे तक चलेगी और इसी तरह से पूरे राजवाड़ा, यहाँ से जो यात्रा निकली है वो पूरे राजवाड़ा में भ्रमण करेगी और जगह जगह कई सारे स्टेज सजाए गए हैं जिनसे उनका स्वागत किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं भजन पे नाचती दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से वेंकटेश की यात्रा में खुश हो रही हैं, बड़े उत्साह इनमें दिखाई दे रहा है। कितने साल से आ रही हैं आप इस यात्रा में? कितने साल से इस यात्रा में आ रही हैं? हम लोग करीब 15 साल हो गए इस यात्रा में। कैसा लगा आपको इस यात्रा में? ये यात्रा पूरे देश
की द्वितीय यात्रा है, मध्य भारत की प्रथम यात्रा है। यहाँ आकर अपने आप को अध्यात्म में इस यात्रा को रस्सी से क्यों खींचा जाता है? रस्सी से नहीं खींचा जाता, लोग अपने हाथों से खींचते हैं। भगवान को किसी भी मतलब किसी हाथी घोड़े एनिमल के हवाले नहीं करते, हम अपने कंधों पे भगवान को खींचते हैं। इससे क्या मिलता है हमें? हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वो हमें बल मिलता है कि हम ये कर पाए, और उनकी कृपा हमारे ऊपर है, और मन की शांति तो सब भगवान पे कृपा रहती है। हमको शांति प्राप्त होती है भगवान के दर्शन करके, और भगवान स्वयं हमें दर्शन देने आते हैं। इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य है। इस यात्रा का समापन कितने बजे होगा? रात 2 बजे करीब। आप जब तक इस यात्रा में शामिल रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल यात्रा में पूरे समय शामिल रहते हैं। देखिए, महिलाओं में भक्ति का रस इतना है कि ये यात्रा में रात की 2 बजे तक शामिल रहते हैं, और यहाँ पे जो माहौल है वो रात को 2 बजे तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, और ये नाचते गाते भगवान की यात्रा में शामिल रहेंगे और लगातार इनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लगातार देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। भगवान जगन्नाथ की इस पावन रथ यात्रा पर सबको बधाई शुभकामनाएं हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान की भी गाड़ी चलाने का ये अवसर साल में एक बार मिलता है, और भगवान अपने विग्रह से निकलकर, मंदिर से निकलकर भक्तों से दोनों बाहें फैलाए मिलने आते हैं। ये सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने के त्यौहार है, उत्सव है। इससे सनातन धर्म की नई पीढ़ी को पता चलता है कि हमारे धर्म सनातन संस्कृति क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा के महोत्सव पर संपूर्ण इंदौर नगरी माता अहिल्या के नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। देखिए, वेंकटेश यात्रा में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, और यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे ये सभी लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, लगातार भक्तों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कितने सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। आप कितने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रसाद वितरण? ये हमारा जो डीडवाना थोक है, माहेश्वरी डीडवाना थोक, ये 126 साल पुराना है, और जब से यात्रा निकल रही है शुरू दिन से ही हमारा थोक स्वागत करता है ये यात्रा का। और ये प्रदेश की नहीं, मतलब गौरवशाली यात्रा ऐसी है कि ये प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 3rd नंबर पे आती है इंदौर की जो ये रथ यात्रा होती है। पहली जगन्नाथपुरी में, दूसरी अहमदाबाद में, और तीसरी इंदौर की ही मानी जाती है। माहेश्वरी समाज जिला इंदौर से मैं पवन भले का हूँ, और ये हमारे माहेश्वरी लोग हैं सारे। ये डीडवाना, हम डीडवाना से लोग आए हुए हैं, और ये जो मंदिर है ये भी डीडवाना का ही है। तो हम लोग पिछले, जब से मंदिर की यात्रा निकलती है, हम लोग इसमें सेवाएं देते हैं। आपको पर्सनली कितने साल हो गए सेवाएं देते हैं? मुझे तो जब से मैं बचपन से ही दे रहा हूँ, जब से 5 साल का था जब से दे रहा हूँ। ये जो प्रसाद है ये आप खुद बनाते हैं या खरीद के? ये प्रसाद जो है, ये तो प्रसाद तो खुद बनाया जाता है और वितरित किया जाता है सभी को। जी। आप कितने साल से इस यात्रा में? पिछले 40 साल से 40 साल आप यही रहते हैं इंदौर में। कैसा अनुभव है आपका इस यात्रा को? बहुत ही मतलब पहले के टाइम में ये यात्रा किस तरीके से निकाली जाती थी और किस तरीके से निकाली? शुरू से ही ऐसी निकली है, लेकिन डे बाय डे हर साल बढ़ती जा रही है जनता। क्या चीज़ बढ़ रही है? थोड़ा सा जनता बढ़ती जा रही है, समाज के लोग बढ़ते जा रहे हैं,
और के लोग काफ़ी स्वरूप यात्रा का स्वरूप काफ़ी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे जो है। लोगों को धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। इसकी विधियों में भी कुछ चेंजेस आया है कि पुरानी विधियाँ जो है वो ही होती आ रही है? हमारा ये थोक 125 साल पहले का है। एक श्रीगंज डीडवाने से जितने लोग इधर आए थे वो सब एक साथ हो गए और एक अलग अलग इलाके अलग अलग थोक के हैं। मेवाड़ वाले मेवाड़ के हैं, ये अपने इंदौर में जो डीडवाना थोक वाले हैं उन सबका ये 100 साल पहले बना था और चेंज नहीं है। जो परंपरा चल रही है वही परंपरा है। जो विधि विधान पूजा पाठ का जो रहता है वो उसमें कुछ बदलाव आए हैं या पुराने समय में अभी अलग था अब अलग है? बदलाव नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें जो है कि वैसा ही चलता है। देखिए कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से यात्रा निकल रही है और लगातार जो जिन विधि से इस यात्रा का शुरुआत होती थी वही विधियाँ अपनाई जा रही है। कितने सालों से आप इस यात्रा में आ रही हैं? 25 साल से। 25 साल से आप 25 साल से सेवाएं अपनी दे रही है? दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको इस यात्रा में शामिल होने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, रेडीमेड है। रेडीमेड। ये क्यों बांटा जा रहा है और कुछ क्यों नहीं बांटा जा रहा है? यही प्रसाद बंटते हैं? हाँ, यही हम डीडवाना थोक वाले यही फरियाली बंटता है। ऐसा क्यों? परंपरा कब से शुरू हुई है? ये जब से ये जगन्नाथ मतलब यात्रा निकल रही है ना तब से ये चालू हुआ। हाँ, यही परंपरा। बहुत बहुत देखा आपने किस तरीके से मतलब प्रसाद का भी यहाँ पे एक ही प्रकार है। जैसे फरियाली मिक्सचर होता है वो प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है, दूसरा प्रसाद नहीं बांटा जाता है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। यहाँ पे देखिए गुर्जर गौर ब्राह्मण का मंच लगा हुआ है और हम इनसे पूछताछ करेंगे। ये गुर्जर गौर ब्राह्मण का जो मंच है कितने साल से है? इसका 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। संगठन आपने बनाया है? संगठन हमारे फादर हमारे अंकल पूरे समाज लोगों ने समाज का संगठन पुरुषोत्तम जी शर्मा जो है अध्यक्ष हैं, समाज का संगठन है। 10 साल से हम लोग मंच लगा रहे हैं वेंकटेश भगवान की यात्रा के लिए। सभी समाज वालों की हम सेवा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। जितने भी संगठन में आप क्या कार्य करते हैं? पुरुषोत्तम जी शर्मा, विवेक व्यास, रंगिमा जोशी 3 हैं मेन हमारे समाज के अध्यक्ष, सचिव, महाअध्यक्ष। ये सब मिलकर समाज की सेवा के लिए कार्य करते हैं। सेवा में क्या क्या सेवा देते हैं आप? जैसे कोई भी समाज का कार्यक्रम होता है उसमें हम फाग उत्सव करते हैं, बच्चों के स्कूल खुलते तो किताबों का वितरण करते हैं। जो बच्चे 60% अबाव फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं उनको हम पुरस्कार वितरित करते हैं। किसी को किसी दवाइयों की ज़रूरत रहती है तो उसके लिए भी हम कई तरह की मदद करते हैं। सभी तरह के कार्य करते हैं। इवन हमारे समाज नहीं बल्कि दूसरे समाजों के लिए भी हम सेवा प्रदान करते हैं। देखिए गुर्जर गौर ब्राह्मण समाज द्वारा समाज सेवा का कार्य किया जाता है और इसीलिए यहाँ पे स्टेज लगाया गया है ताकि ये जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। जो संगठन है उनके अध्यक्ष इनसे हम बात करेंगे। यह सांस्कृतिक संगठन हम करीब 14 सालों से हमारी यात्रा का सफल आयोजन चल रहा है और आज भी भव्य आयोजन रखा है। हम सांस्कृतिक संगठन परिवार की ओर से बहुत बहुत आप क्या कार्य करते हैं इस संगठन में? क्या कार्य करते हैं? मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। आपका कार्य क्या है इस संगठन में? इस संगठन में आपका क्या कार्य है? इसमें हम हर रंग पंचमी के फाग उत्सव मनाते हैं 2500 आदमी का 10 गार्डन के अंदर और साल भर में 4-5 कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा किस तरीके से ये संगठन में कार्य करते हैं और फाग उत्सव मनाया जाता है। इनका मतलब समाज का कार्य करने का तरीका हर किसी संगठन का अलग अलग होता है, तो ये उस तरीके से अपना कार्य करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर में। यहाँ पे वेंकटेश रथ यात्रा का आगमन होगा और भगवान वेंकटेश प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर के साथ यहाँ पे रुकेंगे, उनका मिलन होगा और साथ में विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज भी मौजूद रहेंगे। मिलन के बाद यह रथ यात्रा आगे बढ़ेगी और यात्रा का आयोजन होगा और भक्त भी लगातार इस यात्रा के साथ रात की 2 बजे तक जुड़े रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।